अब देखना बेटा, एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनो। इसमें मेरे को बोला कि फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने हैं तो मैं कैसे सोचूंगा। ये क्यूब है ना, तो इसको बेटा मैं क्यूब के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, तो इसको मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस इसको बच्चा मैं b का क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस मेरे को फॉर्मूला सोच के नोटबुक में चेक करके बताओ फॉर्मूला क्या था। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab², किस चीज का फॉर्मूला था, चेक करो। ये जो फॉर्मूला पढ़ रहा था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ए की वैल्यू है 2a और b की वैल्यू है b, 3 टाइम्स a² b में इसको लिख सकता हूँ। इसका देखना मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, देखो 12 भी तो बढ़ रहा है, 12a² b, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 3 टाइम्स ए की वैल्यू है 2a इंटू b²। मैंने ब्रेक करके लिखा बेटा। ये मैं कौन सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम लोग पहली बार लिख रहे हो तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए, सॉरी ये वाला मैं लिख रहा हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो ये होता है तुम्हारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3ab², ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब यहाँ पे बेटा अगर तुम्हारे पास RHS गिवन है कि नहीं है, सारे बच्चे देखो RHS गिवन है, बस LHS में ब्रेक करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2a, बी की वैल्यू कितनी है b, तो ये पूरे का आंसर हो गया 2a माइनस बी का होल क्यूब। दिस इज द करेक्ट आंसर, 2a माइनस बी का होल क्यूब। बोलो। तब भी इसको उससे भी ऐसे ही ब्रेक कर लो ना, उसमें 3ab पहले कॉमन ले लो, 3ab कॉमन ले लो, फिर सोच लो फॉर्मूला। फॉर्मूला तो एक ही है ना, जो फॉर्मूला अभी तुमने बोला है वो एक्सपेंड करके ऐसे लिख दिया गया बेटा। तुम जिस फॉर्मूले से बोल रहे, चलो मैं अगर मैं यहाँ पे सोचूं, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले 3ab दोनों में से कॉमन लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये 3ab कॉमन ले रहा हूँ मैं दोनों में से, तो 3 टाइम्स ab कॉमन ले लिया। बता बेटा यहाँ क्या बचेगा, जल्दी बोलो। यहाँ बचेगा 4a बचेगा, और क्या बचेगा, 3ab नहीं, इनमें दोनों में कॉमन क्या क्या ले सकते हो, एक 3 तो ले ही सकते हो, और क्या ले सकते हो बेटा कॉमन, गलत, एक तो 6 ले सकते हो, एक a ले सकते हो, एक b ले सकते हो, ले सकते कि नहीं। अगर ले लिया कॉमन तो यहाँ बचेगा कितना 2 टाइम्स a, और वो भी माइनस का, इधर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ b। समझ में आया कि नहीं, यही बचेगा ना। हाँ भाई, मैंने माइनस का कॉमन लिया ना, मैंने मैंने यहाँ प्लस का कॉमन लिया ना, बाहर तो प्लस हो। अच्छा तुम चाह रहे हो लो, ये बच्चा चाह रहा है कि सर यहाँ माइनस कॉमन ले लो, चलो यहाँ माइनस ले लिया, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से भी सोच सकते हैं, लेकिन ये आसान रखो बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। आगे चले, समझ में आ गया ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये वाला पार्ट करना है, इसको भी अरेंज करो। देखो ये जिन बच्चों ने नहीं किया ध्यान से समझना। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 27 को बेटा मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 5a का क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस अब हमें लिखना, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो मैंने 3 लिखा। a की वैल्यू कितनी है, अभी अभी तुमने जानी 3a² इंटू फॉर्मूला क्या होता है 3a² b होता है ना, b की वैल्यू 5a। अब बेटा मैंने ये लिखा तो ऐसे, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करके भी देखूंगा यही आएगा, देखना बेटा 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 5
135 डायरेक्ट आ गया ना, तो तुम्हें दिमाग भी नहीं लगाना, तुम जो अरेंज कर रहे हो वो डायरेक्ट फॉर्मूले को दिमाग में रख के किया करो अरेंज, गलती नहीं होगी। मैंने क्या किया, इसको ए क्यू मान लिया, इसको भी, तो ए की वैल्यू मेरे को पता चल गई भाई 3 है, और बी की वैल्यू कितनी है 5 भी है। यहाँ फॉर्मूले में आता है 3 टाइम्स ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 5 है। मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई करके देखा कि जो मैं लिख रहा हूँ सही भी है, चेक किया बिल्कुल सही निकला। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे फॉर्मूले में होता है +3ab², तो मैंने +3 लिखा, ए की वैल्यू कितनी है 3 रहेगी, और b², बी की वैल्यू कितनी बेटा 5a, तो 5a का स्क्वायर कर दो, 5a का स्क्वायर कर दो। यहां देखो बेटा करके मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर 25 और 9, यहां मल्टीप्लाई करके देखो आ रहा है, आ रहा है ना, इसका मतलब बिल्कुल सही है सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा, ये बन रहा है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ये बन रहा है तुम्हारा ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab², और सॉल्व किया तो ये बन गया बेटा 3 - 5a का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। ये करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो सारे बच्चे, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। हो गया ये, चलो लास्ट, सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन खुद करो। अच्छा ये तो वेरीफाई करना है, तो एक काम करोगे वेरीफाई करने में, जो राइट हैंड साइड दे रखी है या तो उसको एक्सपेंड कर दो, खोलते जाओ अपने आप एलएचएस आ जाएगी, या एलएचएस में फॉर्मूला लगा दो आरएचएस ही आ जाती है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a+b² माइनस ab प्लस b²। लेकिन मैं ये बोलता हूँ सारे बच्चे इसको राइट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड से सॉल्व करो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते जाओ आंसर आ जाएगा। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, पहले एक्स का करेंगे, पहले एक्स का करेंगे बेटा, तो ये बन गया। अब करेंगे प्लस वाई का, तो x² बाई माइनस XY² और प्लस YQ। यहाँ पे देखो बेटा कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये XY² से XY² कैंसिल आउट हो गया, x² y से x² y कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये बचा x³ प्लस YQ। बेटा ध्यान से देखो यही तो था LHS, है ना, तो तुम RHS सॉल्व करते करते RHS जो तुम्हारा था वो तुम्हारा बेटा LHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड। RHS सॉल्व करते करते अगर LHS आ जाता है तभी प्रूव हो गया। जल्दी कर लो, कर लिया। नेक्स्ट बेटा ये वेरीफाई करना है, अब इसको भी LHS से मत करना, देखो LHS से करोगे तो मैंने तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, तुम क्या करो RHS से करोगे बेटा सारे बच्चे। जल्दी लिखो तो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को लिखो फिर ट्राई करो RHS से सॉल्व करना, बहुत आसान सवाल है। वही तो नहीं लगानी है, मेरा मन नहीं कर रहा है, RHS से सॉल्व करने के बताऊंगा। वैसे LHS से डायरेक्ट करोगे ना तब भी आ जाता है, लेकिन RHS से करेंगे। RHS से करेंगे तो बेटा जो ये दे रखा है ना a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, a² प्लस b² माइनस 2ab, मैं वही लगा रहा हूँ हर जगह, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy, और y माइनस जेड में लगाएंगे तो ये बन जाएगा y² प्लस z² माइनस 2yz। लास्ट बचा है z माइनस एक्स में लगाएंगे तो ये बन जाएगा z² प्लस x² माइनस 2zx। देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा बेटा, लेकिन एक चीज है यहाँ पे x² दो बार मिल गए, z² दो बार मिल गए, मिले कि नहीं, मिल गए, और y² दो बार मिल गए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में बन गया 2 टाइम्स x²,
टू टाइम्स वाई स्क्वायर, टू टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स वाई, टू टाइम्स वाई जेड, टू टाइम्स जेड एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, एक्सपेंड किया बेटा अंदर अंदर। अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। उसके बाद जो अंदर बेटा जो टू है, सब में टू अवेलेबल है ना, तो अंदर से टू कॉमन ले लो। अंदर से टू कॉमन ले लो, मैं बिल्कुल बाहर लिख दे रहा हूँ, ये बन जाएगा टू अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। और इस टू से टू कैंसिल आउट हो गए, टू से टू कैंसिल आउट हो गए। अब बेटा जो अब आया है, ये फॉर्मूला होता है किसी चीज का, चेक करना नोटबुक में किस चीज का ये फॉर्मूला है। एक्स, ये LHS का फॉर्मूला है बेटा। तो इस पूरे को तुम लिख सकते हो यहाँ से, हमें पता है, इसको लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड। एक तरीका तो ये है करने का। अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए ज्यादा मार्क्स का, अगर मान लो, तो ध्यान से सुनना बेटा, ज्यादा मार्क्स का मैं मान के चलता हूँ, फॉर्मूला नहीं याद है मेरे को, तो क्योंकि ये प्रूविंग में सवाल है ना, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इस एक्स का पूरे में करूंगा मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर। मैंने अभी एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में। अब मैं किसका करूंगा, प्लस वाई का पूरे में करूंगा। कलर चेंज कर ले रहा हूं, तो वाई का करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड और माइनस में एक्स वाई जेड। एक और बचा है, मैं उसको भी दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, प्लस जेड का मल्टीप्लाई मैं पूरे में कर रहा हूँ। जैसे ये करूंगा सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, देखना। जेड का अंदर करूंगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स, जेड स्क्वायर इंटू एक्स या एक्स स्क्वायर इंटू जेड। इतना अगर तुम लोगों ने कर लिया है तो बेटा बहुत कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखो। इतना अगर कर लिया है तो तुम कैंसिल कर सकते हो। ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, कैंसिल आउट। ये लिखा है जेड स्क्वायर वाई, हमें निकालना है जेड स्क्वायर वाई। जेड स्क्वायर वाई ये रहा, कैंसिल हो गया। जेड स्क्वायर एक्स ये लिखा है तो मैंने ये ले लिया, और जेड स्क्वायर एक्स कहाँ लिखा है, जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर एक्स मैंने एक्स जेड स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो एक्स जेड स्क्वायर चाहिए, ये रहा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर जेड ढूंढना है, एक्स स्क्वायर जेड ये रहा बेटा कैंसिल। ऐसे ही मेरे को ढूंढना है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, खत्म। ये वाला जिंदा है थोड़ी देर के लिए, एक्स वाई स्क्वायर ये रहा बेटा, स्टार्टिंग में कैंसिल। और कौन बच गया, ये था एक्स वाई स्क्वायर, ये क्योंकि बचना कुछ नहीं चाहिए बेटा, सब कुछ कटेगा इसमें। देखो यहाँ पे देखो, एक तो बचना चाहिए तुम्हारा, मैं लिखता हूँ जो बच रहा है। एक तो एक्स क्यूब बच रहा है, और एक बचेगा वाई क्यूब, और एक बचेगा तुम्हारा जेड क्यूब। चलो तीन तो ये हो गए, और माई एक्स वाई जी इसमें भी है, और कहाँ है, इसमें भी है, एक दो, और एक ये है तीन, तो माइनस थ्री टाइम्स एक्स वाई जेड लिख दो, तीन हो गए। एक जो ये था ना, ये भी बेटा कैंसिल हुआ है कहीं ना कहीं, ये नीचे कहाँ है, मेरे को दिख नहीं रहा। अच्छा, ये जो गलती से कट गया था,
ठीक है, समझ गया समझ गया। वो सारा ही कट गया, बचा कुछ नहीं है। एक बार चेक कर लेना है ना, इसमें बचना कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ कट जाएगा। तो एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गए। करो बेटा सारे बच्चे। आ गया ना, खुद करके देखा है ना? ठीक है, कर लो बेटा सारे बच्चे। कर लो इसको। हाँ ऐसे ही दिखाना ना बेटा, ज़्यादा